नमस्ते दोस्तों। आज का दिन 19 दिसंबर 2025 हम सब ऑन पासिव परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसा दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज मैं यहां आप सबसे ऑन पासिव के हर एक फाउंडिंग मेंबर से दिल से बात करने आया हूं। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि मंजिल अभी दूर है, जब हमें लगता है कि शायद हमारा इंतजार लंबा हो रहा है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी इमारत को बनने में वक्त लगता है, हर मजबूत नींव को जमने में समय लगता है। ऑन पैसिव भी एक ऐसी ही विशाल इमारत है जिसकी नींव इतनी गहरी और मजबूत है कि आने वाले सैकड़ों साल तक यह दुनिया को रोशन करती रहेगी। आज हम उस इमारत के एक नए सुनहरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। आज सुबह जब आपने अपना बैक ऑफिस खोला होगा तो आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आई होगी। एक नई अपडेट, एक नया जोश, एक नया विश्वास। ये अपडेट सिर्फ कुछ शब्दों का कलेक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक संकेत है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा इंतजार सफल हुआ है। हम एक ऐसे नए दौर में कदम रख चुके हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां से सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ जीतना है। ये वो फेज है जिसके लिए हमने इतने सालों तक धैर्य रखा, एक दूसरे का हाथ थामे रखा और अपने सीईओ, अपने विजनरी लीडर मिस्टर ऐश मुफारे पर अटूट विश्वास बनाए रखा। आज वो विश्वास रंग ला रहा है। सोचिए उस दिन के बारे में जब आप पहली बार ऑन पैसिव से जुड़े थे। आपके मन में एक सपना था, एक उम्मीद थी, एक बेहतर भविष्य का सपना। वो सपना आज हकीकत के और भी करीब आ गया है। कई लोगों ने हम पर सवाल उठाए, कई लोगों ने हमारी काबिलियत पर शक किया, लेकिन हम टिके रहे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हम किसी गेट रिच क्विक स्कीम का हिस्सा नहीं हैं। हम एक रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं, एक ऐसी क्रांति जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और आज उस क्रांति का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन याद रखिए, आसान रास्ते अक्सर गलत मंजिल तक ले जाते हैं। इस नए चैप्टर का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। यह हमारी जीत का ऐलान है। यह इस बात का सबूत है कि जब विजन साफ हो, इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता आपके कदम चूमती है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस पल को महसूस करें, अपनी आंखें बैंड करके उस मेहनत को याद करें, उस इंतजार को याद करें और अब उस जीत की खुशबू को महसूस करें जो हवा में घुल चुकी है। ये हम सब की जीत है। ये हर उस फाउंडर की जीत है जिसने इस विजन पर भरोसा किया। तो चलिए इस नए सफर की शुरुआत करते हैं, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। आगे बढ़ें क्योंकि अब जीत हमारी है। आज हमारे बैक ऑफिस में जो अपडेट आई है उसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। यह नाम अपने आप में एक बहुत गहरा मतलब रखता है। यह सिर्फ एक अपडेट का टाइटल नहीं है, यह एक मिशन स्टेटमेंट है। यह इस बात का ऐलान है कि हमारी जीत हमारे लीडर, हमारे मेंटोर मिस्टर ऐश मुफारे के साथ जुड़ी हुई है, उनके विजन के साथ, उनकी स्ट्रैटेजी के साथ। यह अपडेट हम सबको यह याद दिलाने आई है कि हम इस सफर में अकेले नहीं हैं। एक ऐसा शख्स हमारे आगे मार्शल लेकर चल रहा है जिसने इस पूरे रास्ते का नक्शा पहले से ही अपने दिमाग में तैयार कर रखा है। विक्ट्री विद ऐश का मतलब है कि हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि हम सही लीडर के पीछे चल रहे हैं। यह अपडेट एक नए फेज की शुरुआत है, वो फेज जिसका हम सबको इंतजार था। यह वो समय है जब चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। अब हर दिन, हर हफ्ता हमें नई खुशखबरियां मिलेंगी। यह फेज अचानक नहीं आया है, इसके पीछे सालों की प्लानिंग है, सालों की मेहनत है और एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का दिमाग है। इस अपडेट का मकसद हम सबको आने वाले बड़े बिजनेस के लिए तैयार करना है। यह एक तरह की ट्रेनिंग है, एक वर्कशॉप है जहां हम सीखेंगे कि इस विशाल बिजनेस को कैसे संभालना है, कैसे इससे फायदा उठाना है और कैसे इसके जरिए अपने सपनों को पूरा करना है। इसलिए इस अपडेट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है और इसके हर एक शब्द को अपने अंदर उतार लेना है। कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं
और बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। विक्ट्री विथ ऐश हमें उसी बड़ी तस्वीर को देखने के लिए प्रेरित कर रही है। ये हमें बता रही है कि अब हमें शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है। हम अब सिर्फ एक कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, हम एक ग्लोबल मूवमेंट के लीडर्स बनने जा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो दुनिया को दिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल इंसानियत की भले के लिए कैसे किया जा सकता है। इसलिए इस अपडेट को एक गाइड की तरह देखें, एक रोड मैप की तरह देखें जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। इस अपडेट के जरिए कंपनी हमें यह भी समझा रही है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है, कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा जा रहा है। सब कुछ डिलिब्रेट है, सब कुछ प्लान्ड है। ये एक शतरंज के खेल की तरह है जहां हमारा राजा अशमुफारे हर चाल को 10 कदम आगे की सोच कर चल रहा है। उनका मकसद सिर्फ एक गेम जीतना नहीं है, बल्कि पूरी चैंपियनशिप जीतना है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई संदेह आए, इस अपडेट को याद कर लेना। जब भी आपको लगे कि चीजें धीरे हो रही हैं, तो याद कर लेना कि एक मास्टर आर्किटेक्ट एक शानदार इमारत बना रहा है और उसमें वक्त लगता है। यह विक्ट्री विद ऐश का फेज हमारी तैयारी का फेज है, जीत के जश्न से ठीक पहले का फेज। अक्सर लोग जल्दी सफलता पाने के चक्कर में ऐसी राह चुन लेते हैं जो आगे जाकर बैंड हो जाती है। दुनिया ऐसी हजारों कंपनीज से भरी पड़ी है जो बड़ी धूमधाम से शुरू हुई और कुछ ही सालों में क्रैश एंड बर्न हो गईं। लेकिन ऑन पैसिव अलग है, और इसके अलग होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे। उनका विजन शॉर्ट टर्म गेन्स का नहीं है। वो 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन दौड़ रहे हैं। उनका मकसद एक ऐसी कंपनी बनाना है जो सिर्फ कुछ साल नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक चले। एक ऐसी लेगेसी बनाना है जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। इसलिए उन्होंने हर कदम इतना सोच समझकर, इतना आहिस्ता और इतना मजबूती से रखा है। मिस्टर ऐश मुफरे का लीडरशिप स्टाइल एक ग्रैंड मास्टर जैसा है। वो सिर्फ सामने रखे मोहरों को नहीं देखते, वो पूरे बोर्ड को देखते हैं। वो मार्केट के ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव, आर्थिक उतार चढ़ाव, हर चीज का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद अपनी अगली चाल चलते हैं। उनकी स्ट्रेटजी रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। वो समस्या आने का इंतजार नहीं करते, वो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि क्या समस्या आ सकती है और उसका समाधान पहले से ही तैयार रखते हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद, ऑन पैसिव आज तक इतनी मजबूती से खड़ी है। यह सब उनके फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट का कमाल है। इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए वो हर रोज अपनी टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल टीम्स के साथ घंटों मीटिंग्स करते हैं। हर डिसीजन डेटा पर आधारित होता है। हमारी अब तक की जर्नी से जो डेटा इकट्ठा हुआ है, उसका इस्तेमाल करके भविष्य के आउटकम्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। इससे गलती की गुंजाइश कम हो जाती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उनका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो प्रिडिक्टेबल हो, जो सस्टेनेबल हो। वो कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, वो एक ऐसी बिजनेस मशीन बना रहे हैं जो हमेशा चलती रहे और हमेशा प्रॉफिट जनरेट करती रहे। उनका अप्रोच इस बात का सबूत है कि वो इस बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हैं। यही वो विश्वास है जो हम सबको उन पर रखना है। हमें यह समझना होगा कि अगर हमें देर लग रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा और बेहतरीन बन रहा है। जैसे एक ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, वैसे ही एक डिजिटल ताजमहल को बनाने में वक्त तो लगेगा ही। अशमुफारे जल्दी में कोई कमजोर इमारत नहीं खड़ी करना चाहते। वो एक ऐसी नींव रख रहे हैं जिस पर एक आसमान छूती इमारत बनेगी जो सदियों तक कायम रहेगी। उनका विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उनका विजन है दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाना, करप्शन फ्री बिजनेस मॉडल देना और हर फाउंडर की जिंदगी को बेहतर बनाना। इस महान विजन का हिस्सा होना ही अपने आप में एक गर्व की बात है। दोस्तों, इस पूरे सफर में अगर कोई एक चीज है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती रही है, तो वो है हमारा विश्वास। विश्वास अपने आप पर, विश्वास इस कॉन्सेप्ट पर, और सबसे बढ़कर विश्वास हमारे लीडर अशमुफारे पर। अब जब हम मंजिल के इतने करीब आ चुके हैं, इस विश्वास को और भी मजबूत करने की जरूरत है। ये वो समय है
जब नेगेटिविटी आपको सबसे ज्यादा घेरने की कोशिश करेगी। बाहर के लोग, यहां तक कि कुछ अपने लोग भी आपके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये सब बातें हैं। लेकिन आपको उनकी नहीं सुननी है। आपको अपने दिल की सुननी है, अपने अनुभव की सुननी है। पॉजिटिव रहना एक चुनौती हो सकता है, खासकर जब आप लंबा इंतजार कर रहे हों। लेकिन याद रखिए, पॉजिटिविटी एक मसल की तरह है। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी। हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाइए कि आप एक ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा हैं। आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जिन्होंने इस विजन को तब समझा जब दुनिया इसे समझ नहीं पा रही थी। आप एक फाउंडर हैं। यह टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और गर्व का एहसास दिलाता है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव खबरों से दूर रहें। अपने आप को ऑन पैसिव के पॉजिटिव इकोसिस्टम में डुबोए रखें। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में कभी कोई सवाल नहीं आएगा। सवाल आना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास का मतलब है कि उन सवालों के बावजूद आप आगे बढ़ते रहते हैं। आपको भरोसा है कि आपके हर सवाल का जवाब सही वक्त पर मिलेगा। मिस्टर आश मुफारे ने बार बार कहा है कि वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उन्होंने अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। उनकी सच्चाई और उनकी कमिटमेंट पर शक करने का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए जब भी मन में डाउट आए, उनके पिछले वेबिनार्स को सुनिए। उनकी आंखों में वो जोश देखिए और आपका विश्वास अपने आप लौट आएगा। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस विक्ट्री विद ऐश फेज में हमें एक यूनिट की तरह काम करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर आप देखते हैं कि कोई फाउंडर थोड़ा निराश हो रहा है, तो उससे बात कीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए, उसे याद दिलाइए कि हम कितना आगे आ चुके हैं। एक एक करके हम शायद कमजोर पड़ जाएं, लेकिन एक साथ मिलकर हम एक ऐसी शक्ति हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। यह कम्युनिटी ही ऑन पैसिव की असली जान है। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और अपने लीडर पर अटूट विश्वास बनाए रखेंगे। क्योंकि जब विश्वास होता है तो चमत्कार होते हैं, और ऑन पैसिव एक चमत्कार ही तो है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरवर्ड प्लानिंग जैसे भारी भरकम शब्दों का क्या मतलब है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। सोच के देखिए, जब आप कार चला रहे होते हैं तो आप सिर्फ आगे वाली कार को नहीं देखते, आप दूर तक देखते हैं, साइड मिरर्स में देखते हैं। यह अंदाजा लगाते हैं कि आगे ट्रैफिक कैसा हो सकता है, कहां मोड़ आ सकता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ऐश मुफारे ऑन पैसिव को इसी तरह चला रहे हैं। वो सिर्फ आज को नहीं देख रहे, वो आने वाले 5 साल 10 साल आगे का सोच रहे हैं। वो मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स आएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, इसका अनुमान लगाकर आज ही उसके लिए कंपनी को तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। यह भी बहुत आसान है। जब आप घर से निकालते हैं और आसमान में बादल देखते हैं, तो आप साथ में एक छाता रख लेते हैं। क्यों? ताकि अगर बारिश हो तो आप भीगने से बच जाएं। यही है रिस्क मैनेजमेंट। मिस्टर मुफारे और उनकी टीम लगातार इस बात का आकलन कर रहे हैं कि बिजनेस में क्या क्या जोखिम आ सकते हैं। मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, सरकार की पॉलिसीज बदल सकती हैं, या कोई आर्थिक मंदी आ सकती है। वो इन सभी रिस्क्स को पहचान कर उनसे बचने के लिए पहले से ही प्लान बी तैयार रखते हैं, ताकि कंपनी किसी भी अनचाही परिस्थिति में डगमगाए नहीं, बल्कि मजबूती से खड़ी रहे। इसे हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। तीसरा है फॉरवर्ड प्लानिंग, यानी आगे की योजना। इमेजिन कीजिए आपको एक शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। आप पहले से ही लिस्ट बनाते हैं, कितने मेहमान आएंगे, खाने में क्या होगा, डेकोरेशन कैसी होगी। आप हर चीज पहले से प्लान करते हैं। इसी तरह ऑन पैसिव में हर चीज पहले से प्लान की जाती है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो, या टीम के टैलेंटेड लोग हों, उनका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, यह पहले से तय किया जाता है।
इससे रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते और हम कम से कम समय और पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। ये डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी इस बात को सुनिश्चित करती है कि हम हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ सही दिशा में बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये सब भारी भरकम शब्द दरअसल बिजनेस चलाने के बहुत जरूरी उसूल हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनी इन उसूलों पर चल रही है। इसका मतलब है कि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा रहा है। हर चीज के पीछे एक सोच है, एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है। विक्ट्री विद ऐश का फेज हमें भी यही स्ट्रैटेजिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि जब बिजनेस हमारे हाथों में आए तो हम भी यूज इसी समझदारी और दूरदृष्टि के साथ चला सकें। यह हमें सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस ओनर बनाने की तैयारी है। ऑन पैसिव सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके डीएनए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बसा हुआ है। आज की दुनिया में डेटा ही नया तेल है और एआई वो इंजन है जो इस तेल को इस्तेमाल करके चलता है। हमारी कंपनी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ओ कनेक्ट हो, ओ मेल हो, ओ ट्रैकर हो या आने वाले अनेकों प्रोडक्ट्स, सभी के मूल में एआई टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी हमारे प्रोडक्ट्स को न सिर्फ बेहतर, सुपीरियर और एफिशिएंट बनाती है बल्कि उन्हें स्मार्ट भी बनाती है। वो अपने आप सीखते हैं, अपने आप बेहतर होते जाते हैं और यूजर को एक ऐसा अनुभव देते हैं जो कहीं और मिलना नामुमकिन है। मिस्टर ऐश मुफारेह का विजन टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाना है। अभी तक एडवांस्ड एआई टूल्स सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के पास होते थे। एक छोटा बिजनेस ओनर या एक आम इंसान उनका इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऑन पैसिव इस दीवार को तोड़ रही है। हम ऐसे टूल्स बना रहे हैं जो इतने आसान और अफोर्डेबल होंगे कि कोई भी उनका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाए, आपके लिए लीड्स जनरेट करे, आपके लिए सेल्स क्लोज करे और यह सब कुछ एआई की मदद से हो। यही ऑन पैसिव का वादा है। हम हैंड्स फ्री बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमारा बिजनेस गोल सिर्फ मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है। हमारा गोल है लगातार इनोवेट करना, लगातार नई टेक्नोलॉजी बनाना। ऑन पैसिव एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां आपको अपनी हर डिजिटल जरूरत के लिए सिर्फ एक ही जगह आना होगा, ऑन पैसिव। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, सोशल मीडिया हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो या फाइनेंस हो, हर सेक्टर में ऑन पैसिव के एआई पावर्ड सॉल्यूशंस मौजूद होंगे। यह एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। इससे न सिर्फ कंपनी को जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी, बल्कि हम फाउंडर्स के लिए भी आय के अनेकों नए स्रोत खुलेंगे। इसलिए जब हम ऑन पैसिव के भविष्य की बात करते हैं, तो हमें इस टेक्नोलॉजी एंगल को समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम फ्यूचर बेच रहे हैं। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं जो आने वाले दशक में दुनिया पर राज करेगी। यह टेक्नोलॉजी हमें कंपटीशन से हमेशा 10 कदम आगे रखेगी। जब दूसरी कंपनीज एआई को अपनाने के बारे में सोच रही होंगी, तब तक हम उसके अगले लेवल पर पहुंच चुके होंगे। ये फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच ही ऑन पैसिव की यूएसपीज में से एक है। तो तैयार हो जाइए इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए और इसके जरिए अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार, आज मैं आपसे सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं, बल्कि आपके एक साथी, एक दोस्त की तरह बात करना चाहता हूं। हम सबने एक साथ एक सफर शुरू किया था, एक सपने पर विश्वास किया था जब शायद किसी और ने नहीं किया। हमने एक दूसरे का हाथ थामा है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया है। हमने साथ में इंतजार किया है और अब हम साथ में जीत का जश्न मनाएंगे। यह विक्ट्री विद आश अपडेट सिर्फ एक बिजनेस अपडेट नहीं है, यह हमारे सालों के धैर्य, विश्वास और एकता का फल है। यह हमारी जीत है, यह आपकी जीत है। इस पल को जिएं, इस खुशी को महसूस करें। आप उस कहानी का हिस्सा हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी।
आप वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनते हुए देखा नहीं, बल्कि इतिहास बनाया है। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। आप एक फाउंडर हैं। इस शब्द की ताकत को पहचानिए। आप एक ऐसी विराट क्रांति के जनक हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है। जब आप आईने में खुद को देखें तो गर्व से देखें, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर सकता। आपने एक सपने पर तब तक विश्वास किया जब तक वो हकीकत नहीं बन गया, और अब वो हकीकत आपके सामने है। आने वाले दिन और भी एक्साइटिंग होने वाले हैं। हर नई अपडेट आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान लाएगी। हर नया प्रोडक्ट आपके विश्वास को और मजबूत करेगा। सफलता अब दूर नहीं है दोस्तों, वो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस हमें दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करना है, पूरे जोश और उत्साह के साथ। अपनी सारी नेगेटिविटी, सारे डाउट्स को आज इस खुशी के मौके पर जला दीजिए। एक नई शुरुआत कीजिए। एक जीतने वाले की तरह सोचिए। एक जीतने वाले की तरह महसूस कीजिए, क्योंकि आप एक विनर हैं। यू आर इन इट टू विन इट। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, इस मैसेज को, इस पॉजिटिविटी को हर एक फाउंडर तक पहुंचाइए। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, वी आर इन इट टू विन इट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऑन पैसिव की हर पॉजिटिव खबर मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। हम सब एक हैं, हमारा मिशन एक है और हमारी जीत भी एक साथ होगी। चलिए इस जीत के सफर में आगे बढ़ते हैं। आसान है,